की हाल चाल मेरे चीतो? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। बेटा कल हमने अकाउंटिंग रेशियो स्टार्ट किया था, तो अकाउंटिंग रेशियोज में वी कवर्ड अप लिक्विडिटी रेशियोज। लिक्विडिटी रेशियोज क्या थे गाइस, याद करो, जो हमारी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस बताते हैं कि वेदर वी आर कैपेबल इनफ टू रीपे आवर शॉर्ट टर्म डेट्स ऑन टाइम और नॉट। उसमें दो थे, कौन कौन से पढ़े थे याद करो, करंट रेशियो और क्विक रेशो या एसिड टेस्ट रेशो या लिक्विड रेशो। करंट रेशो का एक और नाम था वर्किंग कैपिटल रेशो। ठीक है जी। करंट रेशो का फॉर्मूला याद करो क्या था, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। आइडियल करंट रेशो क्या था बताओ सब लोग, वेरी गुड, 2:1। क्विक रेशो का फॉर्मूला क्या पड़ा था, क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। क्विक एसेट्स का फॉर्मूला क्या था, क्विक एसेट्स का फॉर्मूला, क्विक एसेट्स का फॉर्मूला था करंट एसेट्स में से तीन चीजें माइनस कर देनी चाहिए। कौन कौन सी तीन चीजें थी वो, वेरी गुड, सबसे पहले इन्वेंट्रीज, एडवांस टैक्स और प्रीपेड एक्सपेंसेस। याद आ गया। आइडियल क्विक रेशो वाज 1:1। आइडियल क्विक रेशो क्या था, 1:1। अगर हमारा करंट रेशो 2:1 से कम होता है तो हम कहते हैं ये एक बैड पोजीशन है, इसे ठीक करो। अगर हमारा क्विक रेशो 1:1 से कम होता है तो हम कहते हैं एक बैड सिचुएशन है, इसे ठीक करो, अपने रेशो को इंप्रूव करिए। अगर करंट रेशो हमारा 2:1 के आसपास होता है, 3:1, 4:1, तो हम कहते हैं इट इज अ गुड सिचुएशन, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बट अगर हमारा करंट रेशो बहुत ज्यादा होता है तो हम उस करंट रेशो को हम कहते हैं इट इज अ वेरी टू हाई रेशो। तो अगर बहुत ज्यादा हाई रेशो है तो ऐसे केस में हमें क्या करना चाहिए, हम ये कहते हैं इट इज डेंजरस फॉर द बिजनेस, इट इज नॉट गुड फॉर द बिजनेस बिकॉज इट शोज ब्लॉकेज ऑफ फंड्स इन इन्वेंट्रीज। इसका मतलब हमने इन्वेंट्रीज बना बना के क्या कर रखी है, छोड़ रखी है। या फिर इट शोज द आइडियल कैश बैलेंस लाइंग इन आवर बैंक अकाउंट, या तो बैंक में पैसा पड़ा है या आइडियल कैश पड़ा है, तो दोनों ही एक अच्छी सिचुएशन नहीं है। क्लियर टू यू ऑल पीपल? याद आया कल की क्लास में हमने ये पढ़ा था। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम इसके न्यूमेरिकल्स। क्वेश्चन नंबर 1 ऑन पेज नंबर 79 इन फ्रंट ऑफ यू गाइस। क्वेश्चन 1 पेज 79। सबसे पहले क्वेश्चन रीड करेंगे, फ्रॉम द फॉलोइंग कंप्यूट करंट रेशो। आपको इंफॉर्मेशन दे दी है, ठीक है, और आपसे बोला है करंट रेशो कंप्यूट कीजिए। गाइज जिस भी चीज को आपको वो कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट दैट हेडिंग। जैसे आपको करंट रेशियो निकालने के लिए वो कह रहा है तो आपको यहां पर प्रॉपर्ली पहले मेंशन करना चाहिए आप करने क्या जा रहे हो, क्या निकालने जा रहे हो मेरे बच्चों, करंट रेशियो। तो यू विल बी राइटिंग लाइक कंप्यूटेशन ऑफ करंट रेशियो, कि हम क्या निकाल रहे हैं, करंट रेशियो। अब दिमाग में करंट रेशियो का फॉर्मूला तुम्हारे आ जाना चाहिए, क्या था, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब आपकी मर्जी है, पहले प्रेजेंटेशन सीखो, लिखना बाद में, आपकी मर्जी है, आप चाहो तो या करंट रेशियो का सीधा फॉर्मूला लिख दो, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, या फिर आपको पता है कि मुझे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज की वैल्यू चाहिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वील कैलकुलेट बोथ द थिंग्स। पहले करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को कैलकुलेट कर लो, उसके बाद रेशो का फॉर्मूला लगा दो। आपकी मर्जी, आप रेशो के फॉर्मूले से भी शुरुआत कर सकते हैं या क्वेश्चन की एंडिंग भी रेशो के फॉर्मूले से शुरुआत कर सकते, एंडिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम किसी में पहले लिख देंगे, किसी में लास्ट में लिखेंगे। चलिए आइए यहां पर हम क्या करेंगे गाइज, हम सबसे पहले निकाल लेते हैं क्या, करंट एसेट्स, क्योंकि मुझे पता है कि करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज दोनों की वैल्यू चाहिए। अब करंट एसेट्स के लिए एक बार क्वेश्चन में रीड करो क्या क्या चीजें गिवन है, मैं आपके लिए रीड कर रही हूं। ट्रेड रिसीवेबल्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, लैंड एंड बिल्डिंग, बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, डिबेंचर्स, इन्वेंट्रीज और एक्सपेंसेस पेबल। आपको जो डेटा दे रखा है वो बिखरा बिखरा आपको दिख रहा होगा। आपने जो पढ़ा है, क्या करंट एसेट्स की शॉर्ट फॉर्म क्या पढ़ी थी, याद करो, सिट। सो करंट इन्वेस्टमेंट प्लस इन्वेंट्रीज प्लस ट्रेड रिसीवेबल्स प्लस कैश एंड कैश इक्विवेलेंस प्लस शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर करंट एसेट्स। उसमें से कुछ चीजें आपको दिख गई होंगी, देखिए, सबसे पहले ट्रेड रिसीवेबल्स, फिर प्रीपेड एक्सपेंसेस, फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, और मार्केटेबल सिक्योरिटीज क्या होती हैं, करंट इन्वेस्टमेंट्स। तो जो जो चीजें आपको गिवन है आप वो भी लिख सकते हैं, अदरवाइज आप पूरा लिख सकते हैं। देखिए सबसे पहले क्या आता है, करंट इन्वेस्टमेंट्स,
करंट इन्वेस्टमेंट्स। गाइस प्लीज टेल मी, क्या आपको इन्वेंट्रीज गिवन है? चेक करो क्वेश्चन में मैं क्या लिख रही हूं, दिमाग में आपके क्या चलना चाहिए। इसकी शॉर्ट फॉर्म, करंट एसेट्स की शॉर्ट फॉर्म क्या थी? सिट। सो CIT, CIT, टी से ट्रेड रिसीवेबल्स, सी से कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस लिखा नहीं है तो सीधा लिख देंगे हम अदर करंट एसेट्स। अब क्वेश्चन आपके सामने है, सबसे पहले लिखा है ट्रेड रिसीवेबल्स 1,80,000, तो यहां लिख दूं 180। नेक्स्ट कह रहा है प्रीपेड एक्सपेंसेस, बता सकते हो प्रीपेड एक्सपेंसेस इनमें से कहां जाता है? अदर करंट एसेट्स, तो यहां आ गया 40,000 का प्रीपेड एक्सपेंस। आपके पास पेपर में इतनी स्पेस नहीं तो कि आप इसके नीचे नीचे लिखे, मैं तो यहां लिख के दिखा रही हूं आपको क्योंकि पहली बार कर रहे हो, पेपर में ऐसे प्लस करते चले जाओगे। कैश एंड कैश इक्विवेलेंस कितना था बताओ? 50,000। नेक्स्ट मार्केटेबल सिक्योरिटीज, क्या मार्केटेबल सिक्योरिटीज इन्वेस्टमेंट्स में करंट इन्वेस्टमेंट्स है या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स है? वेरी गुड, क्योंकि मैंने कल भी बताया था, दोबारा बता रही हूं, मार्केटेबल सिक्योरिटीज का मतलब होता है वो इन्वेस्टमेंट्स जो मार्केट में जाते ही बिक जाती हैं, बेची जा सकती हैं, तो वो हमारी कैसी इन्वेस्टमेंट होती है? करंट इन्वेस्टमेंट। समझ आ रहा है? तो मार्केटेबल सिक्योरिटीज यहां पर कितना आ जाएगा बताइए? 50,000। कोई दिक्कत तो नहीं? क्लियर हो रही है बात? आगे देखो लैंड एंड बिल्डिंग, क्या लैंड एंड बिल्डिंग आएगा? चेक करो बुक में, क्या लैंड एंड बिल्डिंग करंट एसेट है गाइस? नहीं, वो तो क्या है? नॉन करंट, इग्नोर इट। नेक्स्ट बिल्स पेबल, पेबल, क्या बिल्स पेबल यहां आएगा? नहीं। क्रेडिटर्स, डिबेंचर्स, नहीं यार ये तो लायबिलिटीज के पार्ट है। इन्वेंट्रीज आएगा कितना? 80,000। एक्सपेंसेस पेबल मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, जो देना बाकी है। एसेट होती है लायबिलिटी, लायबिलिटी, यहां पर ये आ गई करंट एसेट्स। ऐसे ही निकालेंगे करंट लायबिलिटीज, कितनी आ रही है? 4 लाख मेरे बच्चों। और नेक्स्ट लिखना है करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज की शॉर्ट फॉर्म क्या थी प्लीज बताइएगा युवराज? करंट लायबिलिटीज की शॉर्ट फॉर्म, करेक्ट, एस्टॉस। लिख दो, क्या था एस से बताओ सब लोग? यस, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। टी से करेक्ट, ट्रेड पेबल्स। ओ से जिसका कोई नहीं होता उसका अदर करंट लायबिलिटी था। लास्ट एस से क्या था? निश्चल आप बताओ लास्ट एस से क्या था? करेक्ट, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। अब गाइज ये फॉर्मूला अगर आपको बैलेंस शीट याद है तो बना लिया। अब क्वेश्चन में से बस इन्हीं की चीजें ढूंढ ढूंढ के तो लिखनी है। चेक करो भाई, लैंड एंड बिल्डिंग तक तो खत्म हो गया। नेक्स्ट देखो बिल्स पेबल, बिल्स पेबल हमारे लिए क्या है? चेक करो, बिल्स पेबल 20,000 क्या है मेरे लिए? ट्रेड पेबल्स। तो ये ट्रेड पेबल्स में चला जाएगा कितना? 20,000। नेक्स्ट सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स भी क्या होते हैं? बिल्स पेबल के साथ ट्रेड पेबल्स होते हैं, बोलिए हाँ या ना? डिबेंचर्स, वेरी गुड, डिबेंचर्स होते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। क्या मुझे यहां लॉन्ग टर्म चाहिए? नहीं, तो क्या करना पड़ेगा? इग्नोर। लास्ट लिखा है गाइस एक्सपेंसेस पेबल। एक्सपेंसेस पेबल मतलब वो एक्सपेंस जो हमें देना बाकी है, जो खर्चा देना बाकी है, इसका मतलब वो कैसा खर्चा है? करंट लायबिलिटीज। समझ आ रही है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज माय करंट लायबिलिटी, जो मुझे 12 महीने के अंदर अंदर पे करना होता है। तो गाइज यहां आ जाओ, क्या वो बोरोइंग है? नहीं। क्या वो ट्रेड पेबल्स में आता है? नहीं। क्या वो शॉर्ट टर्म प्रोविजन है कोई भी? नहीं। जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है? अदर। तो इसीलिए हमारा एक्सपेंसेस पेबल अदर के साथ आ जाएगा कितना? 80,000। और यहां पर आपकी वैल्यू आ चुकी है, बताओ कितनी? 2 लाख। यू हैव 2 थिंग्स नाउ। आपके पास 2 चीजें आ चुकी हैं, करंट एसेट्स भी और
करंट लायबिलिटीज बी। अब आपको क्या निकालना है मेरे बच्चों? करंट रेशो। अगर आप डायरेक्टली लिखाए तो आपका आधा नंबर कट जाएगा। जो रेशो आपको निकालने के लिए बोला जाएगा आप उसका फॉर्मूला 110% लिख कर आएंगे। समझ आ रही है? फॉर्मूला क्या था करंट रेशो का, बताएंगी मैम? वेरी नाइस। करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। क्या है फॉर्मूला था करंट रेशो का, बताइए? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। कॉपी करते रहे साथ साथ। अब आपके सामने मैंने करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज ऊपर ही निकाली है, सिर्फ इसमें पुट कर दो। कितनी थी? 4 लाख और 2 लाख। क्या आ गया आंसर? 2:1। अगर मैं क्वेश्चन में आपसे ये भी कह दूं कमेंट, यहां तो इसने बस मुझे ये बोला था कैलकुलेट, तो मैंने कैलकुलेट कर दिया। अगर ये क्वेश्चन में मुझसे बोले कमेंट, तो मैं क्या कमेंट करूंगी बताओ इस क्वेश्चन में? द कंपनी इज हैविंग आइडियल करंट रेशियो दैट इज 2:1, तो इट इज इन अ वेरी गुड पोजीशन टू रीपे इट शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस ऑन टाइम। समझ आया? अच्छे से फटाफट से कॉपी करेंगे, हम अगले क्वेश्चन पे जाने वाले हैं फिर। चलेगा इस आगे? हाँ जी, कुछ बच्चे साथ साथ कॉपी कर रहे थे तो सही कर रहे थे। कुछ इतना हार्ड एंड फास्ट थोड़ी था, जब जब मैंने समझाया जब जब रुक जाओ। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 सेम पेज पर है। वर्किंग कैपिटल 6 लाख। गाइस क्वेश्चन में क्या दे रखा है सुनना। अब मैंने आपको इस क्वेश्चन में एक चीज समझानी है। इस क्वेश्चन में मुझे एक नए फॉर्मूले से आपको रूबरू कराना है। आइए, क्वेश्चन कहता है गाइस क्या क्या दे रखा है पहले देखना। मैं यहां पे रिक्वायरमेंट लिख रही हूं, मैं यहां पे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट्स लिख रही हूं, ठीक है? ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। आइए, क्वेश्चन कह रहा है वर्किंग कैपिटल थी 6 लाख की, फिर एक शब्द लिखा है मेरे बच्चों टोटल डेट 27 लाख का, फिर एक शब्द लिखा है नॉन करंट लायबिलिटीज, और ये लिखी हुई है मेरे बच्चों 24 लाख की। और क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट करंट रेशियो। गाइस 3 चीज दे रखी है, वर्किंग कैपिटल, टोटल डेट, नॉन करंट लायबिलिटी, और निकालने के लिए कह रहा है करंट रेशियो। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला तो तुम्हें पता है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। यहां पे मुझे ना तो करंट एसेट्स निकालने का कोई तरीका दिख रहा, ना ही मुझे यहां पर कोई करंट लायबिलिटी निकालने का तरीका दिख रहा। अगर मैं इसकी वर्किंग कैपिटल के फॉर्मूले को इलैबोरेट करूं, वर्किंग कैपिटल क्या होती है, तो कल आप लोगों ने पढ़ा था करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल का कल आपने फॉर्मूला पढ़ा था क्या? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। तो अब कैसे किया जाए, मुझे आपको एक बात समझानी है, उसके बाद आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ध्यान से सुनेंगे, प्लीज स्टॉप राइटिंग एवरीबॉडी, कोई भी लिखेगा नहीं। गाइस हमारी ये बैलेंस शीट कंपनी की, ठीक है, मुझे पता है कंपनी की वर्टिकल बैलेंस शीट होती है, बट आप लोगों को समझाने के लिए कुछ चीज मैं 1 सेकंड के लिए इसे ऐसे मान रही हूं, जैसे मान लो अगर ये हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट होती तो क्या होता। अगर ये हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट होती तो ये वाली होती मेरी इक्विटी एंड लायबिलिटी पार्ट, और ये मेरा कौन सा पार्ट होता गाइस? एसेट्स पार्ट। मैंने आपसे कहा था मैं आपको फॉर्मूले निकालने सिखाऊंगी, आज वही क्लास लग रही है। गाइस पहले मुझे बताओ इक्विटी एंड लायबिलिटी में कौन कौन सी हेडिंग्स थी? हेडिंग, वेरी नाइस। सबसे पहली हेडिंग शेयर होल्डर्स फंड, दूसरी शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, जो वो नहीं पूछता, तीसरी वेरी गुड नॉन करंट लायबिलिटीज, शॉर्ट में लिख रही हूं मैं, समझ पा रहे हो ना, और आखिरी करंट लायबिलिटीज। और एसेट्स में कौन कौन सी होती हैं? नॉन करंट एसेट्स और वेरी गुड, बहुत बढ़िया।
मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिंपल तुम लोगों से पूछा कि बैलेंस शीट की हेडिंग्स बताओ, और मैंने वो हेडिंग्स ऐसे वर्टिकली ना लिखकर तुम्हारे सामने हॉरिजॉन्टली लिख दी, दैट्स इट। क्यों लिखी अभी समझ आएगा। बच्चों बेटा ध्यान से सुनना, हमारी एसेट्स होती है नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। अगर मैं इन दोनों को प्लस करके यहां पर जो वैल्यू आएगी उसे क्या बोलेंगे, टोटल एसेट्स। बोलो हाँ या ना। यहां तक किसी को दिक्कत है तो बताओ भाई। अगर ये वैल्यू थी 20 लाख और ये वैल्यू थी 10 लाख तो टोटल एसेट्स कितनी आ जाएगी, 30 लाख। बोलिए यस और नो, यस और नो, यस। एंड कैन यू टेल मी टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स इज ऑलवेज इक्वल टू बैलेंस शीट का टोटल क्या होता है, सेम। बैलेंस शीट का टोटल हमेशा क्या होता है, सेम। तो इसका मतलब टोटल एसेट्स इज ऑल्सो द सम ऑफ दीज थ्री थिंग्स। बता दो हाँ या ना। या टोटल लाइबिलिटी जैसा शब्द नहीं है, यहां टोटल लाइबिलिटी जैसा शब्द नहीं है। सुनो मेरी बात ध्यान से, क्योंकि इक्विटी भी शब्द है। जो तुम्हारा मन कर रहा है ना टोटल एसेट्स है तो इसे टोटल लाइबिलिटी बोल दो, नहीं, टोटल एसेट्स ही बोला जाता है। बैलेंस शीट के टोटल को हम इस चैप्टर में क्या बोलते हैं, टोटल एसेट्स। तो टोटल एसेट्स इज नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। सबको एक बार में क्लियर हो गया होगा। यहीं से टोटल अगर ये 30 लाख आ रहा है तो यहां का भी टोटल क्या रहा होगा, 30 लाख। इसका मतलब यहां से मुझे एक और फॉर्मूला जनरेट करने का मौका मिला, क्या, कि टोटल एसेट्स इज इक्वल्स टू शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी। समझ आया। मैं कुछ भी नहीं रटा रही, तुम्हें इजीली क्लियर हो रही है बात। अब मैं एक छोटी सी नई बात बताती हूं। इस चैप्टर में मेरे बच्चों वो नॉन करंट लाइबिलिटीज को, ये जो शब्द है, कौन सा शब्द बोल रही हूं मैं, नॉन करंट लाइबिलिटीज। इस पूरे चैप्टर में वो नॉन करंट लाइबिलिटीज को नॉन करंट लाइबिलिटी के नाम से नहीं बोलेगा, इसे वो बोलेगा डेट। मतलब जब भी वर्ड डेट लिखा होगा इसका मतलब होता है नॉन करंट लाइबिलिटीज। ये वो उधार हैं हमारे सर पे पुनीत, जो हमें 1 साल से ज्यादा के लिए, सर पे बोझ है जो मुझे 1 साल से ज्यादा के लिए बाद में वापस करना है। तो अगर मैं डेट बोलूं तो आपको क्लियर होना चाहिए, डेट का मतलब है नॉन करंट लाइबिलिटीज। कोई प्रॉब्लम तो नहीं मेरे बच्चों, समझ आई बात। डेट मतलब क्या है, नॉन करंट लाइबिलिटीज। और 99% नॉन करंट लाइबिलिटी शब्द देखने के लिए नहीं मिलेगा। क्या शब्द देखने के लिए मिलेगा, डेट। अब इस क्वेश्चन में जो तुम्हें पॉइंट चाहिए समझने के लिए वो समझा रही हूं। वर्ड है टोटल डेट। डेट का मतलब होता है गाइस उधार, लंबे समय के उधार। जो तुमने 12 महीने से ज्यादा के लिए अगर कोई उधार ले रखा है तो दैट इज डेट। अगर मैं बोलूं टोटल डेट, तो टोटल डेट का मतलब है सारे के सारे उधार। टोटल डेट का मतलब क्या है, सारे के सारे उधार। इसका मतलब चाहे मैंने 12 महीने के अंदर अंदर के लिए उधार ले रखा हो और चाहे मैंने 12 महीने से ज्यादा के लिए उधार ले रखा हो, दोनों उधारों को बोला जाता है क्या, टोटल डेट्स। तो टोटल डेट्स का फॉर्मूला बना नॉन करंट लायबिलिटी। सोचो, नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी, इन दोनों को अगर मैं मिला दूं तो क्या बन जाएगा, टोटल डेट्स। समझ आ रही है मेरी बात या नहीं भाई। टोटल डेट्स इज इक्वल्स टू नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। क्योंकि टोटल डेट का मतलब होता है क्या, टोटल डेट का मतलब होता है टोटल उधार, चाहे शॉर्ट टर्म के लिए हो चाहे लॉन्ग टर्म के लिए हो। तो चाहे शॉर्ट टर्म के लिए तो करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म के लिए हो तो नॉन करंट लायबिलिटी। अब क्योंकि इस क्वेश्चन, इस चैप्टर में हम नॉन करंट लायबिलिटी शब्द ज्यादा यूज नहीं करते, क्या यूज करते हैं, डेट, इसलिए हम यहां पे इसके फॉर्मूले में लिख देते हैं नॉन करंट लायबिलिटी की जगह शब्द डेट। तो टोटल डेट्स का एक फॉर्मूला आपके सामने आया, क्या, डेट प्लस करंट लायबिलिटी। डेट शब्द का मतलब है सिर्फ नॉन करंट लायबिलिटीज। टोटल डेट का मतलब है भाई शॉर्ट टर्म हो लॉन्ग टर्म हो मुझे मतलब नहीं है, पूरी उधारी, टोटल उधारी। तो टोटल डेट इज इक्वल्स टू डेट प्लस करंट लायबिलिटीज। समझ आया या नहीं,
रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। समझ आ रही है बात? ये जो मैंने बैलेंस शीट बनाई है ये तुम्हारा रामबाण सिखाया मैंने आज तुम्हें। किसी भी क्वेश्चन में फंस जाओगे मैं तुमसे कहूंगी इसे बनाओ और फॉर्मूला निकाल लो और तुम निकाल लोगे। अभी प्रूव करूंगी तुम्हें कल की क्लास से, टेंशन ना लो। पहले मुझे बताओ टोटल डेट का फॉर्मूला समझ आ गया? टोटल डेट का फॉर्मूला समझ आ गया या नहीं? इट मींस डेट एंड टोटल डेट आर टू डिफरेंट थिंग्स। डेट मींस ओनली लॉन्ग टर्म वाला एंड टोटल डेट्स मींस लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म दोनों। समझ आया? अब आपको पता चल गया। देखो जरा, टोटल डेट दे रखा है आपको और फिर उसमें नॉन करंट लायबिलिटीज दे रखी है। तो अगर मैं इसमें से ये माइनस कर दूंगी तो क्या मिल जाएगा? क्या आएगा? क्या वो करंट लायबिलिटीज। वेरी नाइस। अब आ जाओ क्वेश्चन में। हमें करना क्या था बताओ? क्या निकालना था मेरे चीतो? क्या निकालना था गाइस? कौन सा रेशियो निकालना था? तो सबसे पहले हम लिख देंगे कंप्यूटेशन ऑफ करंट रेशियो। अब आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो। देखो पिछले वाले में मैंने कैसे कराया आप लोगों को? पहले मैंने आपसे सॉल्व कराया फिर मैंने नीचे आंसर दिया। दूसरा तरीका क्या है? आप ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले आप उसका फॉर्मूला लिख दें, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। इसके बाद स्पेस छोड़ दें आप 2 से 3 लाइन का। यहां पे 2 से 3 लाइन छोड़ने के बाद हमें पता है हमें क्या चाहिए? करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज निकालनी है। तो जो चीज दे रखी है उसे लिखो। क्या दे रखा है गाइस? टोटल डेट्स। अभी सिखाया मैंने। टोटल डेट्स का फॉर्मूला क्या सिखाया था बताओ? डेट प्लस बोलो बोलो करंट लायबिलिटीज। और गाइस डेट को याद रखना, डेट का दूसरा नाम क्या होता है? नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज और डेट आर द सेम थिंग्स। नॉन करंट लायबिलिटी और डेट दोनों ही सेम चीजें हैं। तो यहां पर बताओ टोटल डेट्स कितना था? 27 lakhs। नॉन करंट कितना था? 24 lakhs। तो यहां से यू विल गेट दी करंट लायबिलिटीज। कितनी आ गई? अब अगर मैं इसी फॉर्मूले को आपसे बोल दूं करंट लायबिलिटीज इज इक्वल्स टू टोटल डेट माइनस डेट, तो कोई परेशानी है क्या? हम हमेशा एक फॉर्मूला समझेंगे, अब उसमें से इधर से उधर करके आपस में निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए यहां हमारी करंट लायबिलिटीज कितनी आ गई गाइस? क्वेश्चन तो खत्म होने की कगार पे आ गया। बोलो हाँ या ना। कैसे? क्योंकि जैसी मुझे करंट लायबिलिटीज पता चल गई मेरे बच्चों, मेरे चीतों, मेरे बाल को, वैसी मुझे करंट एसेट्स आ जाएंगी या नहीं? बोलो कैसे? वर्किंग कैपिटल के फॉर्मूला डाल दो। अभी बताया था वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या था मीशा? करेक्ट, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। इसे याद करने का तरीका क्या था? जरा याद करना। कैपिटल इज इक्वल्स टू एसेट माइनस लायबिलिटी। 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। कैपिटल इज इक्वल्स टू एसेट माइनस लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल मतलब डे टू डे बिजनेस की, तो इसलिए वो बनती है क्या? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। बेटा वाइवा में, जो आपका बोर्ड का वाइवा होगा, उसमें ये चैप्टर के बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। समझ रहे हो? वाइवा में आपसे इसके फॉर्मूलेस पूछे जाते हैं, इसलिए हर चीज ढंग में। वर्किंग कैपिटल कितनी दे रखी है गाइस? 6 lakhs। वर्किंग कैपिटल देखो कितनी दे रखी है? 6 लाख। करंट एसेट्स मुझे निकालनी है माइनस करंट लायबिलिटी अभी निकाली है कितनी? 3 लाख। तो करंट एसेट्स कितनी आ गई? 9 lakhs। बोलिए यस और नो? रुपीज 9 lakhs। अब यू हैव बोथ द टर्म्स, यू विल बी पुटिंग इनटू दिस। क्या आ जाएगा बताओ? 9 अपॉन कितना आ गया? और जब आपका क्वेश्चन हो जाए तो इस चैप्टर में अपना एक बात पल्ले गांठ बांध लो, हमेशा लास्ट में इसका आंसर शो करके आना है। हमेशा लास्ट में इसका आंसर क्या करके आना है? शो करके आना है। मतलब यू विल बी राइटिंग लाइक दिस। आप इसे इस तरीके से लिख के दिखाएंगे। आंसर क्या आया है? करंट रेशियो इज इक्वल्स टू 3:1। अब हुआ है खत्म। नहीं, बॉक्स की जरूरत नहीं है, लास्ट में लिख दो। थोड़ा सा 2 लाइन ऊपर छोड़ दो, 2 लाइन नीचे छोड़ दो। ज्यादा मन करे तो हाईलाइट मार दो, मतलब अंडरलाइन कर दो।
समझ आया या नहीं? क्लियर हो रहा है सबको अच्छे से? कोई दिक्कत तो नहीं? फटाफट से कॉपी करेंगे गाइस, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3। स्टार्ट करें। जो डिफरेंट क्वेश्चन है, सुनो मेरी बात, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 की तरह सिमिलर क्वेश्चन 5 है, तो मैंने 1 करा दिया, 5 आपका होमवर्क हो गया। जैसे ही मैंने क्वेश्चन 3 करा दिया, आप 2 और 4 भी कर सकते हो, सिमिलर है उसकी तरह, ठीक है? तो जो क्वेश्चन मैं करा रही हूं उससे सिमिलर क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया जाएगा। इस चैप्टर का यही रूल है। एक डिफरेंट क्वेश्चन करा दिया जिसमें आपको कॉन्सेप्ट की जरूरत है, वो मैंने समझा दिया, उसी के सिमिलर भाई बहन आपको होमवर्क में दे दिए। जैसे आप यहां समझेंगे और घर जाके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपका वो कॉन्सेप्ट बेटा दिमाग में सेट हो जाएगा, उसे आपको बहुत ज्यादा दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी गाइस। बट जो बच्चे घर जाके होमवर्क नहीं करेंगे, घर पे बुक खोल के नहीं देखेंगे, उन्हें ये चैप्टर रुला देगा, क्योंकि शुरुआत में तो लगेगा आ रहा है, और जैसे ही 5वीं 6ठी क्लास में पहुंचोगे तो नंबर ऑफ रेशियोज, नंबर ऑफ फॉर्मूलेज बहुत ज्यादा हो जाएंगे, और जैसे ही बहुत ज्यादा फॉर्मूले हो जाएंगे तुम घबराना शुरू कर दोगे। पर अगर क्वेश्चन साथ साथ सॉल्व करे होंगे तो तुमने फॉर्मूले लिखे होंगे, तो आप लोगों को याद हो जाएगा, खुद ब खुद याद हो जाएगा, मेरी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, हमें रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं शर्त के साथ कह रही हूं। बट रेगुलर होमवर्क जरूर, चाहे प्री बोर्ड चल रहे हैं, चाहे आपके घर में शादी है, कोई फंक्शन है, जरूर होना चाहिए काम। रेगुलर 1 घंटे से ज्यादा का होमवर्क नहीं होगा, मैक्स टू मैक्स अगर किसी दिन ज्यादा मिल गया तो 1.5, इससे ज्यादा का तो होमवर्क ही नहीं है ही नहीं। 1.5 घंटा बहुत ज्यादा बता रही हूं। तो अगर यार एक चैप्टर में तुम लगातार 1 घंटा घर पे भी दे दो, 1.5 घंटा घर पे भी दे दो, तो क्या दिक्कत आ रही है? पूरा का पूरा चैप्टर तुम्हारे जहन में जा रहा है यार 10 क्लास में, समझो ना बात को। क्लियर है बच्चा? चलिए, बिल्कुल अलग अलग तरीके का क्वेश्चन करा रही हूं मैं, देखो एक बार। क्वेश्चन नंबर 6, देखो कितना मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, calculate the current ratio and quick ratio from the following and also give your opinions about the short term financial position of the company। कह रहा है करंट रेशो और क्विक रेशो दोनों निकालने हैं। गाइस, जब भी पेपर में आपसे करंट और क्विक दोनों मांगे हो, तो मेरा सजेशन है हमेशा पहले करंट रेशो निकलेगा। क्यों? क्योंकि जब तक तुम्हें करंट एसेट्स की वैल्यू नहीं पता होगी, करंट एसेट्स की वैल्यू पता करने के बाद ही तो क्विक एसेट्स पता चल सकते हैं, क्योंकि करंट एसेट्स में से 3 चीजें क्या करनी है? माइनस। तो इसलिए अगर दोनों मांगे हो तो पहले क्या निकालोगे? करंट रेशो। समझ आ रही है? दोनों रेशोज निकालने थे तो हम सबसे पहले यहां पे लिख देंगे कंप्यूटेशन ऑफ, जो निकालना है। बता दो क्या निकालना है इस क्वेश्चन में? कंप्यूटेशन ऑफ करंट रेशो एंड क्विक रेशो। ये हमने हेडिंग लिख दी कि भाई हमें ये निकालना है, करंट रेशो और क्विक रेशो। क्लियर? अब यू नो इट वेरी वेल कि करंट रेशो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। अब you can write the formula over here, current ratio is equals to current assets upon current liabilities, or you can write the current assets and current liabilities का formula first of all and then calculate it। मर्जी आपकी है, पहले फॉर्मूला लिखो चाहे बाद में फॉर्मूला लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, चलिए अब ध्यान से देखो क्वेश्चन में आपको क्या क्या गिवन है। चेक चेक चेक, प्लीज चेक। कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, क्या क्या गिवन है देखना मेरे बच्चों। cash and cash equivalents, trade receivables, short term investments, long term investments, inventories। inventories में भी देखो क्या क्या लिखा है, raw material, finished goods, loose tools। loose tools क्या inventories में लेते थे? नहीं। कौन कौन से 2 भाई को निष्कासित कर दिया था? loose tools और
स्टोर्स एंड स्पेयर्स। तो जैसे ही मुझे पेपर में ये लूज टूल्स दिखा, मेरा दिमाग चलना चाहिए यार इसे हमें कंसीडर नहीं करना। वेरी नाइस बच्चों, कीप इट अप। प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये तो लेना है, करंट एसेट्स में अदर करंट एसेट्स का पार्ट है। प्लांट एंड मशीनरी, हट, नॉन करंट होता है ये तो। ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स करंट लाइबिलिटी का पार्ट है। प्रोविजन फॉर टैक्स करंट लाइबिलिटी का पार्ट है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस करंट लाइबिलिटी का पार्ट है। प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस, बताओ ये क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस होता क्या है? रिजर्व्स एंड सरप्लस। क्योंकि पी एंड एल का अगर ये नेट प्रॉफिट है तो भी ये रिजर्व्स एंड सरप्लस का पार्ट है, अगर ये नेट लॉस है तो भी ये रिजर्व्स एंड सरप्लस का पार्ट है। तो बैलेंस इन पी एंड एल का मतलब है कि दिस इज माय सरप्लस या डेफिसिट। प्लस की फिगर दे रखी है, माइनस की, प्लस की, इसका मतलब ये मेरा सरप्लस आया है। समझ आया या नहीं? क्वेश्चन में आपको जो चीजें दे रखी हैं उसके अकॉर्डिंगली करंट एसेट्स का कौन सा फॉर्मूला लगेगा, बताना कौन सा फॉर्मूला लगेगा करंट एसेट्स का? अरे बताओ तो सही, एक ही तो पढ़ा है तुमने, सिट्सो, एक ही तो फॉर्मूला पढ़ा है, बताओ कौन सा? सिट्सो, सी प्लस आई प्लस टी प्लस सी प्लस एस प्लस ओ। बोलो हाँ या ना? पर ऐसे लिख दिया तो नंबर नहीं मिलेंगे, इसे पूरा इलेबोरेट करके लिखना है। करंट इन्वेस्टमेंट्स, आई से इन्वेंट्रीज, टी से ट्रेड रिसीवेबल्स, सी से कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, एस से वेरी नाइस शॉर्ट टर्म लोन्स एंड, और लास्ट में अदर करंट एसेट्स। और गाइस फॉर्मूला लिख दिया, अब दिमाग चलाने की जरूरत नहीं, कौन सी चीज किसके नीचे लिख रहे हो, अब सीधा लिखते चले जाओ। क्वेश्चन आपके सामने, मुझे बताते चले जाओ। आप अगर ये आएगा तो बोलोगे यस, ठीक है, अगर ये आएगा तो बोलोगे यस, अगर नहीं आएगा तो इसे बोलोगे नो, रूल है ये। कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, यस लिख दिया 10,000। ट्रेड रिसीवेबल्स, यस 71। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, बस ये आगे आगे वाले 2-3 बच्चे बात कर रहे हैं, बाकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, नो। इन्वेंट्री में रॉ मटेरियल 80,000 का, फिनिश्ड गुड्स, फिनिश्ड गुड्स 60 के, लूज टूल्स, वेरी गुड, लूज टूल्स नहीं आएगा, निकाला दे रखा उसे, है ना, उसे निष्कासित कर रखा है, भगा रखा है। प्रीपेड एक्सपेंसेस, यस 9,000 का। ट्रेड पेबल्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, पी एंड एल बैलेंस, नो। डन एवरीबॉडी? ये हमारे क्या हो गए? करंट एसेट्स। कितने कह रहे बच्चे? 2.5 लाख के आ गए हमारे क्या मेरे बच्चों? करंट एसेट्स। अब क्या निकालेंगे चीतो? करंट लायबिलिटीज। और करंट लायबिलिटीज की शॉर्ट फॉर्म बता दो क्या होती है? एस्टॉस, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, एस से शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, टी से बोलेंगे ट्रेड पेबल्स, ओ से अदर, अदर बोल के रह जाते हैं, पूरा बोला करो, अदर करंट लायबिलिटीज, और लास्ट में वेरी नाइस शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। हाँ जी, अब जब मुझे पता ऊपर की सारी चीजें एसेट में गई थी तो वो लायबिलिटी में तो जाएंगी नहीं, तो क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करना चाहिए। ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स आएगा क्या? नेक्स्ट ट्रेड पेबल्स के बाद था मेरे बच्चों प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बताइए आएगा या नहीं आएगा? क्योंकि वो अदर करंट लायबिलिटी का पार्ट है, वो खर्चा जो हमें अभी देना बाकी है। कितना आ गया बताओ ये? गाइस लुक एट द बोर्ड प्लीज, स्टॉप राइटिंग, 1 मिनट लिखना बंद करो। आपके पास करंट एसेट्स भी आ चुकी हैं, करंट लायबिलिटीज भी आ चुकी हैं। क्या आप करंट रेशो निकाल लेंगे? बोलिए हाँ या ना। निकाल लोगे? क्या फॉर्मूला है बताओ करंट रेशो का गाइस?
ये जिन्होंने बोला सी ए अपॉन सी एल, ये लिख के भी यही आएंगे, नंबर मिलेगा 0, ना सी ए का नंबर मिलेगा ना सी एल का नंबर मिलेगा। आइए, सी ए होता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, सी एल होता है कैजुअल लीव। इसलिए पढ़ाई कर लो, पूरा पूरा लिखो। तुम्हारी मैम ने अभी तक शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखी। कितनी अच्छी बात है, अगर मैं नहीं लिख रही तो तुम कैसे लिख दोगे? लिखिए पूरा। करंट रेशो का फॉर्मूला बोलेंगे सब, सबकी आवाज नहीं है ये, अब भी सबकी आवाज नहीं है। तुम खाना ही नहीं खा के आए हो आज, रहने दो। करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स कितनी है? 2.5 लाख अपॉन करंट लायबिलिटीज कितनी है? 1,30,000। सॉल्व करके बताओ क्या आ रहा है? 1.92:1। दिस इज योर करंट रेशो। कोई दिक्कत तो नहीं? फटाफट से लिखो करंट रेशो। करंट रेशो में अब हमें दूसरी चीज क्या निकालनी थी इसी क्वेश्चन में? ध्यान से देखो, क्विक रेशो। तो क्या होगा मेरे को बताओ? क्विक रेशो का फॉर्मूला तुम्हें पता है क्या होता है? क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज तो आप लोगों के पास है ना? यहां देखो कैसे कर सकते हो, देखो, लुक एट द बोर्ड एवरीबॉडी। सबसे पहले फॉर्मूला लिखो, क्विक रेशो इज इक्वल्स टू क्विक एसेट्स अपॉन, एक बात बताओ गाइस, क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज होता है, ठीक है, पर क्या मैं सीधा फॉर्मूला क्विक एसेट्स का यहां खोल के नहीं लिख सकती? मैम क्या कहना चाह रहे हो? मतलब एक तो तरीका यहां पहले क्विक एसेट्स लिखो, फिर क्विक एसेट्स का फॉर्मूला लिखो। दूसरा तरीका क्विक एसेट्स का फॉर्मूला क्या था बताना? करंट एसेट्स में से 3 चीजें माइनस होती हैं, कौन कौन सी? सबसे पहली, वेरी गुड, इन्वेंट्रीज। दूसरी, प्रीपेड एक्सपेंसेस। और तीसरी, और क्वेश्चन में मुझे तो याद है, तुम्हें याद हो या ना हो, कि इस क्वेश्चन में एडवांस टैक्स नहीं है। अगर देखोगे तो इस क्वेश्चन में एडवांस टैक्स इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। तो अगर आप चाहो तो आप क्या कर सकते हो? इसे इग्नोर कर सकते हो। समझ आ रही है बात? मतलब आप इस फॉर्मूले में चाहो तो ना भी लिखो तो फुल मार्क्स, बट बेटे हम फॉर्मूले इसलिए लिख रहे हैं अभी ताकि हम क्या कर सके, हमें लर्न हो सके। हाँ जी, तो 2 तरीके करने के, क्या? एक तो यहां आप लिख सकते हो क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, फिर नीचे यहां क्विक एसेट्स का ये वाला फॉर्मूला उतारो। दूसरा तरीका है आप डायरेक्टली लिख सकते हो करंट एसेट्स माइनस दिस दिस। और आपने अभी निकाला है पीछे, करंट एसेट्स कितनी थी? 2.5 लाख माइनस इन्वेंट्रीज। सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा, प्लस कौन सी की थी? सिर्फ रॉ मटेरियल और फिनिश्ड गुड्स। तो यहां माइनस भी कौन सी करोगे? वही दोनों। क्या लूज टूल्स भी माइनस कर दोगे? यार जब लूज टूल प्लस नहीं किया था तो माइनस कैसे कर सकते हो? आ रही है बात समझ में? तो यहां से दोनों की फिगर्स माइनस करो, कितनी कितनी थी? 80 और 60। तो माइनस कर दोगे 80,000 और 60,000। और प्रीपेड एक्सपेंस बताओ कितना था? करेक्ट, एडवांस टैक्स नाम जैसा शब्द नहीं था। तो दिस डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी थी 1,30,000 की। यहां पर आंसर बताओ क्या आ गया? 1 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख, फाइनल आंसर 0.78 रेशियो। क्वेश्चन में सिर्फ कंप्यूटेशन बोला होता तो आपका क्वेश्चन यहां खत्म हो चुका था, बट क्वेश्चन में बोला है कमेंट, आपको कमेंट भी कर आना है। तो फटाफट से देखो आप फाइनल आंसर क्या लिखोगे। गाइज यू विल बी राइटिंग द आंसर लाइक दिस, द कंपनी इज हैविंग, आप लिखेंगे मैं नहीं लिखूंगी, लिखिए गाइज, मैं बोल रही हूं आपको कैसे कमेंट करके आना होता है। लिखिए, द कंपनी इज हैविंग current ratio of 1.92 ratio 1. 1.92:1. The company is having current ratio of 1.92:1.
and quick ratio of 0.78:1 and quick ratio of 0.78:1, both are less than the ideal ratio, ideal, both of them are less than ideal ratio of 2:1 and 1:1 रिस्पेक्टिवली. मतलब करंट रेशो ऑटोमेटिकली पहले वाला 2:1 हो गया, क्विक रेशो ऑटोमेटिकली 1:1 हो गया. Ideal ratio of 2:1 and 1:1 respectively. Full stop. Therefore, the companies apostrophe ऐसा आएगा, companies short term financial position, therefore the company's short term financial position is not very good, is not really good, because the liquidity ratios are less than the ideal ones, आइडियल रेशो लिख दो या कि दोनों ही रेशियोज आइडियल के से कम है, इसलिए ये बहुत अच्छी पोजीशन नहीं है. समझ आया सभी को? अब एक बेहतरीन क्वेश्चन मेरे साथ करने जा रहे हो, मजा आ जाएगा करके. स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11. जितने भी आप देख रहे हो हर क्वेश्चन में तुमने कुछ नया पॉइंट सीखा. पहले क्वेश्चन में सिर्फ फॉर्मूला लगाया, दूसरे क्वेश्चन में हमने टोटल डेट्स का फॉर्मूला सीखा, तीसरे क्वेश्चन में हमने सीखा लूज टूल्स को कंसीडर नहीं करना और कमेंट कैसे लिखना है. अगला क्वेश्चन बिल्कुल दुनिया ही अलग है. देखो क्वेश्चन नंबर 11 ऑन पेज नंबर 80. क्वेश्चन नंबर 11 ऑन पेज नंबर 80. रेशियो ऑफ, जो क्वेश्चन में लिखा है मैं आपके लिए यहां पे बॉक्स में मेंशन कर देती हूं ऑनलाइन. बेटा बोला है रेशियो ऑफ करंट एसेट्स इज 3 लाख टू करंट लाइबिलिटीज 2 लाख इज 1.5:1. बच्चा कहता है मैडम यहां तो निकाल के ही दे दिया करंट रेशियो, मैं कब मना कर रही हूं नहीं दिया. बिल्कुल करंट रेशियो निकाल के दिया है गाइस. अगर करंट रेशियो निकाल के दिया है तो आप किस तरीके से लिखेंगे, ध्यान से देखो गाइस. क्वेश्चन में लिखा है करंट रेशियो इज इक्विवेलेंट टू करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटीज. अब ध्यान से देखो करंट रेशियो दे रखा है 1.5/1. लुक एट द बोर्ड. करंट रेशियो दे रखा है 1.5:1, तो ऐसे लिख दूं. और ध्यान से देखो करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी की वैल्यू दे रखी है 3 लाख अपॉन 2 लाख. बोलो कोई प्रॉब्लम? बच्चा कहता है मैडम ये दे ही रखा है. अरे आगे तो पढ़ो क्वेश्चन. देखो क्या कह रहा है प्रणव. द अकाउंटेंट ऑफ द फर्म is interested in maintaining the current ratio of 2:1. बेटा रेशो कितना है, करंट रेशो देख के बताओ कितना है, 1.5:1. क्या ये अच्छी पोजीशन है, खराब पोजीशन है? वेरी गुड, क्योंकि 2 से कम है, आइडियल रेशो से कम है तो खराब पोजीशन है. अब अगर इसकी खराब पोजीशन है तो मुझे क्या करना चाहिए, इसे ठीक करना चाहिए. तो कह रहा है कि अकाउंटेंट, मुझे मतलब अकाउंटेंट को कह रहा है, अकाउंटेंट चाहता है कि ये इस रेशो को क्या कर दे मेरे बच्चों, इस रेशो को 2:1 कर दे. ठीक है, चाह ही तो रहा है, जैसे तुम चाहते हो नंबर बहुत बढ़िया है तो उसके लिए क्या करनी पड़ती है, मेहनत. ऐसी अब अकाउंटेंट को अगर ये रेशो बढ़ाना है 1.5:1 से 2:1 करना है तो वो उसने क्या किया, देखो क्वेश्चन में बताया आगे. निश्चल देख बेटा क्या कह रहा है क्वेश्चन. कह रहा है बाय पेइंग ऑफ अ पार्ट ऑफ करंट लाइबिलिटीज. मतलब जो आपका रेशो है 1.5:1, अकाउंटेंट वांट्स दिस रेशो टू बी इक्विवेलेंट टू आइडियल रेशो विच इज 2:1. एंड फॉर ब्रिंगिंग दिस रेशियो अप he is paying what, a part of current liabilities.
वो कह रहा है कि वो अपनी करंट लायबिलिटीज को पे करके इस रेशो को बढ़ाना चाहता है। हमने कहा ठीक है, ओके। पढ़ो आगे। कंप्यूट द अमाउंट, प्लीज रीड द क्वेश्चन। जब तक क्वेश्चन पढ़ना नहीं आएगा, करना तो बिल्कुल भी नहीं आएगा गाइस। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ करंट लायबिलिटीज that should be paid so that the current ratio will become 2:1। कह रहा है हमें ये बता कि मैं करंट लायबिलिटी कितनी पे करूं जिससे मेरा रेशो 1.5 से बढ़कर कितना हो जाए, 2:1। देखा, बिल्कुल डिफरेंट मजेदार क्वेश्चन है ना, बिल्कुल जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए। अब तक तुमसे कैलकुलेट करवा रहा था करंट रेशो और क्विक रेशो, अब कह रहा सुन भाई करंट रेशो तो ये है और मैं चाहता हूं कि हमारा करंट रेशो बढ़कर हो जाए कितना, 2:1। और जब वो 2:1 हो तो हमें कैसे कैसे करना है 2:1, करंट लायबिलिटीज को पे करके। तो अब मुझे ये बता कि मैं करंट लायबिलिटीज कितनी पे करूं कि ये रेशो मेरा कितना हो जाए, 2:1। कैसे करेंगे, आइए। हाँ, नीचे आंसर देख के तो कोई भी बता दे, उसे सॉल्व कैसे करना है, उसे प्रेजेंट कैसे करके आना है पेपर में, ये भी तो पता होना चाहिए ना। मार्क्स तो प्रेजेंटेशन के मिलने हैं। योर एग्जाम विल नॉट बी इन एन ओरल फॉर्म। ओरल फॉर्म में तो नहीं है कि हाँ भाई बेटा पता जवाब, अरे वाह बेटे ले नंबर, सॉल्व करके आना है, लिख के आना है वहां। तो सीखो। सबसे पहले क्या करेंगे, जो निकालना है वो लिखेंगे। क्या निकालना है बताओ जरा कार्तिक। कंप्यूटेशन ऑफ अमाउंट ऑफ करंट लायबिलिटीज टू बी पेड ऑफ। बताइए हाँ या ना, अरे बोलो, यही निकालना है या नहीं। हाँ जी, बच्चा पूछा ऐसे क्वेश्चंस एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं। हाँ जी, तो एमसीक्यूज में कैसे सॉल्व करना होता है, फिर ये सब नहीं करना होता, बस शॉर्ट शॉर्ट फटाफट फटाफट सॉल्व करना होता है। जैसे तुमने अभी करके बता दिया मुझे 50, पता नहीं कैसे बताया ना, इंटेलिजेंट पीपल्स। आइए, हाँ, जिसने बेटा पूछना ही है ना एमसीक्यू, उसके नंबर आना ही नहीं है, क्योंकि सब कॉम्पिटिटर्स बैठे होते हैं, कोई एक दूसरे को सही जवाब बिल्कुल बताए जरूरी नहीं है। कितनी बार तुम लोग ही मुझे प्री बोर्ड्स में आके बताते हो कि मैम हमने अपने दोस्त से पूछा था, वो ज्यादा इंटेलिजेंट है, और उसके क्वेश्चन के चक्कर में मैंने ठीक किया था और उसे मैंने चेंज कर दिया उसके चक्कर में, और मेरे नंबर कट गए। और जब मैंने उसकी शीट देखी तो उसने ठीक कर रखा था। हर साल बैच में से 2 या 3 बच्चे ये बात मुझसे हमेशा बोल जाते हैं कि मैम ऐसा करा उसने। तो बेटा किसी पे भरोसा नहीं करना, अपने पे भरोसा कर लो। क्या पता जिस सोच के साथ आप जा रहे हो, चलो मैं कहती हूँ एकदम बेहतरीन दोस्त है, जिगरी दोस्त, जान दे देगा तुम्हारे लिए, मैं तो ये भी मान रही हूँ, जान दे देगा बेटे। तो बेटे एक बात सुनो मेरी, अगर जान दे देगा तो भी ना आंसर, क्या पता वो ये सोच के जा रहा हो तुम्हारा वो जिगरी कि मेरा जिगरी पढ़ के आएगा। कर लो भाई, जैसी सोच तुम्हारी है, तुम्हारे जिगरी की दोस्त भी तो वैसी सोच हो सकती है उसकी। तुम सोच के जा रहे हो वो पढ़ेगा, वो सोच के जा रहा मेरा भाई पढ़ेगा, ले लो भाई बहन, हो जाएगा हमारा सारा काम। आ जाओ पढ़ लो। भाई बहन पे तो चिढ़ जाते हैं एकदम, बहन की बना दी। चलो आओ, चलिए गाइस, कंप्यूटेशन ऑफ अमाउंट टू पेड अब कैसे लिखना होता सुनिए प्लीज। आइए हम सबसे पहले लिख देंगे करंट रेशियो इज इक्वल्स टू, गाइस करंट रेशियो का फॉर्मूला लिखिए पहले। करंट रेशियो इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब मेरे बच्चों यहां फॉर्मूला जब दे रखा है तो वो सब लिख के दिखाओ। कितना कितना था, 3 लाख अपॉन 2 लाख। लुक एट द बोर्ड एवरीबॉडी, अदरवाइज यू विल मिस इट। करना क्या है अब मुझे ये बताओ, मुझे करंट लायबिलिटीज को पे करना है। मुझे क्या करना है, अब करंट लायबिलिटीज को पे करना है। तो जब हम करंट लायबिलिटीज को पे करेंगे तो हम कुछ ऐसे लिखेंगे, देखिए प्लीज लुक एट द बोर्ड एवरीबॉडी। हम ऐसे लिख देंगे, लेट अमाउंट ऑफ करंट लायबिलिटीज टू बी पेड ऑफ बी एक्स। हमने ये मान लिया कि मान लो हमारी करंट लायबिलिटीज जो हमने पे करी है उसकी कितनी वैल्यू है, एक्स। अब जैसे ही हम करंट लायबिलिटी पे करेंगे, सोचो जरा,
जब मैं करंट लायबिलिटी, मान लो क्रेडिटर, करंट लायबिलिटी में क्रेडिटर होता है, बोलो हाँ या ना। मान लो हम क्रेडिटर को पे कर रहे हैं, गाइस हर ट्रांजैक्शन कितनी जगह जाती है जल्दी बताओ, एक या दो? दो जगह, क्योंकि एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स, है ना, डबल एंट्री सिस्टम। करंट लायबिलिटी पे कर रहे हो, उससे क्या क्या चीजें इफेक्ट होगी सोचो। एक तो जैसी मैं अपना क्रेडिटर पे करूंगी, मेरा क्रेडिटर कम हो जाएगा, क्रेडिटर मतलब मेरी करंट लायबिलिटी कम हो जाएगी, और दूसरा मेरी जेब से क्या जाएगा, रोकड़ा पैसा, तो कैश भी कम हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। हाँ, मेरी करंट लायबिलिटी भी कम होगी और मेरी कैश नाम की करंट एसेट भी कम होगी, बोलो हाँ या ना। आ रही है बात समझ में या नहीं? When you will be repaying the current liabilities, then your both the current assets and current liabilities will be decreasing with same amount. तो अब यहां पर हम लिखेंगे कि अगर मैंने करंट लायबिलिटीज पे करी, उसका अमाउंट है एक्स, तो क्या करेंगे मेरे बच्चों, यहां पर नाउ करंट एसेट्स विल बिकम, बोलो अब मेरी करंट एसेट्स क्या हो जाएगी, पहले करंट एसेट्स कितनी थी 3 लाख, अब 3 लाख में से मैंने क्या पे कर दिया, क्रेडिटर्स को पे कर दिया, कैश चला गया, बोलो हाँ या ना। तो माय न्यू करंट एसेट्स विल बी दिस, टेल मी यस और नो। भाई 3 लाख की मेरी एसेट थी, उसमें से मैंने एक्स क्या पे करा है, कैश। समझ आया या नहीं? क्लियर टू यू ऑल? मैडम समझ आ रहा है? ऐसी माय करंट लायबिलिटीज विल बी व्हाट, ये तो सबको पता है। करंट लायबिलिटीज कितनी थी चीतो, 2 लाख में से क्या हो जाएगा, ये एक्स क्या है, कोई भी करंट लायबिलिटी, चाहो तो इसे क्रेडिटर लिख लो चाहे, और जब ये पे कर दी तो ये कम हो गई, बोलो हाँ या ना। तो मेरी नई करंट एसेट आ गई 3 लाख माइनस एक्स, मेरी नई करंट लायबिलिटी आ गई 2 लाख माइनस एक्स। मुझे अब डिजायर्ड करंट रेशो क्या चाहिए, यस डिजायर्ड करंट रेशो मतलब हमारी इच्छा है कि हम 1.5 से उस रेशो को क्या बना दें, 2:1। तो मेरा डिजायर्ड करंट रेशो क्या है बताओ, डिजायर्ड करंट रेशो इज इक्वल्स टू 2:1, यस और नो। समझ आ रही है बात या नहीं? तो अब मैं इसे डायरेक्टली क्या कर दूं बताओ, डायरेक्टली मैं इसे इक्वल पुट कर दूं, कैसे भाई, 2/1 इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स कितनी 3 लाख माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज कितनी 2 लाख माइनस एक्स। और ये कैसे लिखा है, अगर आप चाहो तो इसे लिख दो फर्स्ट, क्योंकि आपने फॉर्मूला एक बार लिख दिया क्वेश्चन में, तो यू डू नॉट हैव टू राइट दिस फॉर्मूला अगेन एंड अगेन। जब आपने एक बार लिख दिया तो उसे ऐसे 1 करके, और आप यहां लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1, कि मैडम ऊपर जाके देख लो इक्वेशन 1 का फॉर्मूला लगा दिया मैंने यहाँ, और कुछ नहीं। समझ आया या नहीं? यार एक बात बताओ, 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, अगर इस तरीके से हमारी लीनियर इक्वेशन हो तो क्या करा जाएगा, ऐसे करके हम क्या करेंगे, याद है, क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना, याद है। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मैं आपको इधर करके दिखा देती हूं। जब आप यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ गया, 4 लाख माइनस 2x इज इक्वल्स टू 3 लाख माइनस x, बोलो हाँ या ना। तो यहां पर बताओ क्या हो गया, ये x इधर चला जाएगा, कितना आ गया फटाफट से बताओ, x की वैल्यू आएगी, और कुछ बच्चे मुझसे कह रहे थे कि करंट लायबिलिटीज पे कर दो 50,000। मैंने तुमसे तभी क्वेश्चन किया था, कैसे निकाल दी तुमने 50,000, मुझे तो नहीं पता कैसे निकलेगा आंसर, समझ आ रहा है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्लियर टू यू ऑल पीपल और नॉट? अच्छा, ऐसे कैसे हो जाएगा? हाँ, और ऊपर करंट एसेट तो बदली नहीं तूने, तुमने क्या करा, करंट लायबिलिटी तो पे कर दी, तो तुमने क्या करा कि 50,000 की ये 1.5 लाख बना दी। देखना अपना दिमाग, देखना अब। अरे यार, जब तुम करंट लायबिलिटी पे करोगे तो कैश भी तो जाएगा, तुमने दूसरा इंपैक्ट तो सोचा नहीं, तुमने कहा ले कर दे करंट लायबिलिटी कम, ऐसी कोई फिगर अटका दे यहाँ कि यहाँ पे आ जाए वैल्यू, तुमने यहाँ तो माइनस कर दिया। गाइस, व्हाट अबाउट द कैश विच यू आर पेइंग आउट फ्रॉम योर पॉकेट, जो तुम अपनी पॉकेट से कैश दे रहे हो, उसका क्या होगा,
तो हर ट्रांजैक्शन के दोनों एस्पेक्ट सोचो, एक नहीं। समझ रहे हो बात को? नहीं तो नंबर में मिलेगा एक ही फॉर्मूले का। बताओ, अमाउंट टू बी पेड इज, या सीधा लिख दो ना, करंट लायबिलिटी टू बी पेड इज करंट लायबिलिटी पेड ऑफ रुपीज। अरे बोलत क्यों नहीं, बोलो फटाफट। 1 लाख। थक गए क्या? अरे इतना ज्यादा तो नहीं पढ़ाया मैंने, इतनी जो क्वेश्चन हुए हैं तुम्हारे। अरे नहीं, एक तरीके का क्वेश्चन और कराना, कैसी बात कर दिया। ना 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 नो 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 नो। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। चलो मैं थोड़ा लंबा कराने वाली थी, अब छोटा करा देती हूँ, कोई बात नहीं। एक लंबा क्वेश्चन कराने की सोच रही थी मैं, बट मैं अब लेंदी ना करा के एक छोटा सा करा देती हूँ। चलिए आइए, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 ऑन पेज नंबर 83, लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास। देखो मजा आ जाएगा क्वेश्चन देख के। फिर एक नया पॉइंट, फिर एक नया पॉइंट गजब का। बस इतना याद रखना मेरे बच्चों, जब वो ऐसे कह रहा हूं ना कि करंट लायबिलिटी पे कर दो या करंट एसेट खरीद लाओ, समझ रहे हो, इन्वेंट्री खरीद लो, तो हमेशा याद रखना उसका 2 इंपैक्ट आएंगे। अगर मान लो वो क्वेश्चन में कहते यू पेड अमाउंट टू द डेटर्स, तो अगर तुमने डेटर्स को पेमेंट करी तो ट्रेड रिसीवेबल नाम की एसेट तो कम हो गई, और वहीं पे कैश क्या हो जाएगा, मतलब सॉरी, यू रिसीव्ड अमाउंट फ्रॉम डेटर्स, तुम्हें डेटर्स से पैसा मिल गया, तो डेटर्स का अमाउंट तो क्या हो जाएगा, कम, और कैश क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दोनों इंपैक्ट सोचना ट्रांजैक्शन के, मैं बस इतना बोलना चाह रही हूं। ठीक, देखो क्वेश्चन 25, देखो कितना आसान क्वेश्चन है गाइस। गौतम प्रिंटर्स हैज अ करंट रेशियो ऑफ, जो भी रिक्वायरमेंट मैं यहां लिख रही हूं, जो भी क्वेश्चन में लिखा हुआ है, कह रहा है करंट रेशियो इज 3.5:1, क्विक रेशियो इज 2.5। अरे यार जब दे ही दिया तो फिर मेहनत क्यों करा रहा है हमसे। कह रहा है करंट रेशियो है 3.5:1, क्विक रेशियो है कितना, 2:1। अरे दे दिया तो क्यों दुखी कर रहा है। देखो आगे गजब की बात, कह रहा है इफ एक्सेस ऑफ, एक्सेस मतलब ज्यादा, इफ एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर क्विक एसेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय स्टॉक ऑफ ₹1.5 लाख, इफ एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर क्विक एसेट्स इज स्टॉक। क्या इसकी हिंदी बता सकते हो मुझे, क्या इसकी हिंदी बता सकते हो मुझे, जो ये लाइन लिख रहा है, इफ एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर क्विक एसेट्स इज रिप्रेजेंटेड बाय स्टॉक ऑफ ₹1.5 लाख। मैं बता दूं, इसका मतलब ये है कि जब आप क्विक एसेट्स का फॉर्मूला लिखते हो, करंट एसेट माइनस इन्वेंट्रीज माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस एडवांस टैक्स, तो आपका जो डिफरेंस है क्विक एसेट्स और करंट एसेट्स का, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है, क्या, स्टॉक ऑफ ₹1.5 लाख। और अगर मैं इसकी हिंदी तुम्हें और प्रॉपर तरीके से समझाऊं, एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर क्विक एसेट्स, तो एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर क्विक एसेट्स की अगर हिंदी करूं तो दिस इज, ये कहना चाह रहा है मेरे बच्चों कि करंट एसेट्स इसको इज टू करंट एसेट्स माइनस क्विक एसेट्स इज कितना, 1.5 लाख, जो कि क्या है, स्टॉक है मेरे बच्चों। एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर क्विक एसेट्स इज करंट एसेट्स माइनस क्विक एसेट्स, इज मतलब इज इक्वल्स टू, तो एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर क्विक एसेट्स इज CA माइनस QA इज इक्वल्स टू कितना, स्टॉक 1.5 लाख। क्वेश्चन, कैलकुलेट द करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। 1 सेकंड में खत्म हो जाएगा तुम्हारे सामने, यहां देखो फटाफट से जो लिखना है। हाँ तुम्हारा वाला 1 सेकंड है जो तुम मुझे कह के जाते हो, कंप्यूटेशन ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज कैसे करेंगे बताओ। जब क्वेश्चन में रामबाण आज का ज्ञान, आज की क्लास का ज्ञान, जब क्वेश्चन में बिल्कुल समझ ना आए कि क्या करना है, तो जो गिवन हो उसके फॉर्मूले खोल खोल के लिख दो। सुन रहे हो मेरी बात, मैं क्या कह रही हूं। जब क्वेश्चन में समझ ना आए मुझे क्या करना है, तो जो जो गिवन हो उसके फॉर्मूले लिखते चले जाओ, आंसर का रास्ता मिल जाएगा कि मुझे कैसे कहां पहुंचना है। 110%। आ जाओ, सबसे पहले बताओ करंट रेशियो का फॉर्मूला।
करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। गाइस करंट रेशो दे रखा था कितना, 3.5 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू, जब एक बार आपने ये लिख दिया तो अब शॉर्ट में लिख सकते हो करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज, और चाहो तो यहां मेंशन करके दिखा दो कि अब मैं इसे नीचे सीए बोलूंगा और इसे मैं सीएल बोलूंगा, ऐसे अलाउड है। ठीक है, एक बार पहले पूरा लिख दो, उसके नीचे शॉर्ट फॉर्म लिख दो, बट उसके बराबर में लिख के दिखा दो कि ये मैं ऐसे लिखूंगा अब। ठीक जी, अब बताओ यहां पे भी क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अगर मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां से आई गॉट व्हाट, कि सी ए इज इक्वल्स टू 3.5 ऑफ सी एल। बोलो हाँ या ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। दूसरा फॉर्मूला क्या दे रखा है बोलो, क्विक रेशियो इज इक्वल्स टू, बिल्कुल सही कह रहा है लड़का, क्विक असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, और करंट लायबिलिटीज को क्या बोलोगे सीएल, और क्विक असेट्स को बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, रुक जाओ। क्विक असेट्स का फॉर्मूला बोल दूं, क्विक रेशियो क्या दे रखा है बताना, 2/1 इज इक्वल्स टू, बताओ मुझे क्विक असेट्स का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज माइनस प्रीपेड माइनस एडवांस। भाई साहब इस क्वेश्चन में तो बता दिया था लड़के ने कि सिर्फ क्या डिफरेंस है, इन्वेंट्रीज, सिर्फ एक ही डिफरेंस है क्या, स्टॉक, और स्टॉक की वैल्यू दे दी थी आपको, बोलो हाँ या ना, कितनी दे दी थी, 1.5 लाख। तो ये आ गया 2CL इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस 1.5 लाख। बोलो हाँ या ना, प्लीज टेल मी एवरीबडी यस और नो। बेटा एक इक्वेशन तो आ गई, ये CA की वैल्यू आ गई मेरी 3.5 CL, बोलो हाँ या ना। अगर मैं, ये आ गई मेरी 2, अरे 10th क्लास याद करना, 10th, CA की वैल्यू क्या है 3.5 CL, तो मैं ऐसे लिख दूं, बाय पुटिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, ऐसे करके लिखते थे। जिन्हें 10th जिन्होंने नहीं पढ़ी थी आज कहेंगे अरे यार शिट, कोई बात नहीं, समझ पाओगे, इतनी ज्यादा बुरी हालत नहीं है। बाय पुटिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, इसका मतलब क्या है यार, करंट एसेट की वैल्यू ऊपर से उठा के लिख दो, 2CL इज इक्वल्स टू करंट एसेट की वैल्यू देखो ये रही, कितनी है बताओ, करंट एसेट की वैल्यू बताओ कितनी है 3.5 CL, तो यहां पर मैं क्या लिख दूंगी 3.5 CL माइनस 1.5, 1,50,000, ये 3.5 इधर चला जाएगा तो माइनस का 3.5 हो जाएगा, माइनस का 3.5 इज इक्वल्स टू माइनस का 1.5, डिवाइड कर दो क्या आ जाएगा, मतलब माइनस का 3.5 और 2 माइनस का 1.5 आएगा, सॉल्व करके, नहीं भाई समझ ही नहीं पा रहे आधे तो, अरे आओ मैं समझाती हूँ, पता नहीं तुम्हारे लिए वेरी इजी, तुम समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे। देखो यहाँ 2CL माइनस 3.5 CL, तुम्हारे लिए बिल्कुल बच्चों की तरह करके दिखा रही हूँ, 1.5 CL, अरे किसी के पास मैथ्स हो या ना हो ये चीज समझने में कोई दिक्कत नहीं है, ये 10 तक इतना आता है, माइनस से माइनस कट गया, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, और यहां आ गया करंट लायबिलिटीज की वैल्यू 1, और जैसी करंट लायबिलिटी की वैल्यू 1 लाख आई, आप लिख दोगे फ्रॉम इक्वेशन 1 करंट एसेट इज इक्वल्स टू 3.5 ऑफ CL, इसका मतलब ये आ जाएगी 3.5 लाख आनी है, वैसे तो सीधा सीधा ही आ जाएगा, बट ठीक है। ये आ गया आंसर कितना, बताइए कोई परेशानी कोई दिक्कत। कल मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह।